तो आज हम एक लिमिट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए आज के प्रॉब्लम में क्या बोला है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन आर इक्वल्स टू 1 टू एन 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर। इस पूरे समीशन के पावर में एन दिया हुआ है, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, 3 to 4 मिनट्स ट्राई कर लीजिए, देन हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा वो है आइडेंटिफाई द फॉर्म। क्या फॉर्म, क्या किस फॉर्म का लिमिट है, तब तो हम प्रोसीड करेंगे। तो कुछ क्लियर हो रहा है क्या, इससे देख के कुछ क्लियर हो रहा है कि कौन सा फॉर्म का लिमिट हो सकता है ये। तो देखो, ये समेशन वाला लिमिट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म का एक्चुअली लिमिट है। मान लो कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर, ये आपका क्वेश्चन होता। तो एक चीज मुझे बताओ, ये जो 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर है, यहाँ पे जो आर है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 लेस इक्वल्स टू आर लेस इक्वल्स टू एन तक वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा उतना 1 बाई डिनोमिनेटर उतना बड़ा होता जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये एक्चुअली में क्या होगा कि 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 से छोटा है, राइट। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर में आर की जगह मैं एन पुट कर दूं तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा और 1 बाई डिनोमिनेटर फिर मिनिमम हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन से छोटा है। ये एक्चुअली एन स्क्वायर प्लस एन से छोटा है। अगर मैं आर को 1 एंड 2 एंड 3 अप टू एन पुट कर दूं एंड सम कर दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं ये जो भी समेशन होगा एन बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन लेस इक्वल्स टू एन बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर लेस इक्वल्स टू एन बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, इट इज 1। और यहाँ पे सम चल रहा है, राइट। आर को हमने क्या किया, 1 से लेकर एन तक पुट किया एंड ऐड कर दिया इनइक्वलिटीज को। तो अब देख सकते हो कि अब तो मैं सैंडविच थ्योरम लगा सकता हूँ ना यहाँ पे अगर सैंडविच थ्योरम लगा दूं तो इसका लिमिट क्या आएगा, इसका लिमिट क्या आएगा, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर से एन स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो ये एन इंटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एन, और इसको मान लो ए एन मान लो। तो चलो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस पूरे समेशन को हम ए एन मान रहे हैं, तो दिस इज लेस इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन बाई एन इंटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसका लिमिट देखो, यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो बाई स्क्वीज थ्योरम, तो बाई स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच बोल लीजिए, तो बाई स्क्वीज थ्योरम आपको ये चीज तो पता चल गया कि जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू है ये 1 है। मतलब ये फॉर्म के बारे में हमें पता चल गया कि ये एक्चुअली 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। ये एक्चुअली क्या है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। क्या अगर आपने 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा उसका आंसर क्या आता है, ई टू द पावर लिमिट जो अंदर वाला जो 10 to 1 है वो -1 इंटू एन करते हैं, राइट। तो आप बोल सकते हो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई टू द, ये निकालना क्या था, ए एन टू द पावर एन। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन -1 इंटू एन। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं अगर थोड़ा हिंट दे दूं तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना कि ए एन यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, 1 पे, तो इस चीज को लिख लेना ई टू द पावर एल एन ए एन टू द पावर एन, सो इट इज एल एन ए एन, इस तरह से। अब इसको आप लिख सकते हो एल एन 1 प्लस ए एन -1, और ये फिर ए एन -1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना। अब सोचना कि क्या कर रहे हैं कि ए एन -1 10 to 0 है, तो अल्टीमेटली ये एल एन 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 पे जाएगा, क्योंकि एक्स 10 to 0 हो रहा है, यहाँ पे एक्स क्या है, ए एन -1 है। तो अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब आपको ये प्रॉब्लम में शिफ्ट हो जाना है कि आपने यहाँ से जो लिमिट एक्चुअली निकालना था इस पे कंक्लूड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस लिमिट को सॉल्व करना है, मतलब एन इंटू ए एन -1 का लिमिट हमें निकालना है। तो अल्टीमेटली क्या निकालना हो रहा है अब, लिमिट। तो हमारा प्रॉब्लम अब बन चुका है एन इंटू ए एन -1, इसका लिमिट के बारे में बताओ। अब इसका लिमिट क्या है, तो आप लिखो पहले लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन ए एन माइनस एन है, तो एन इंटू ए एन मतलब क्या है, समीशन आर इक्वल टू 1 टू एन 1 बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर, और माइनस, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है तो माइनस एन कर रहे हैं, राइट। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखो, यहां से अगर मैं डिनोमिनेटर से एन स्क्वायर कॉमन कर दूं
तो मैं इसको 1/n लिख सकता हूँ ऐसे, 1/√(1 + r/n² -n। तो अब देखो, जो भी है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एन एन कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसको आप लिख सकते हो r = 1 to n 1 + r/n² टू द पावर -1/2 और इधर -n। अब हम इसको एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांशन यूज कीजिए 1 + x होल टू द पावर n का। क्या होता है इसका एक्सपांशन? 1 + nx + n इंटू n -1/2 फैक्टोरियल x², ऐसा होता है ना। जब n क्या है, यहाँ पे n कुछ भी कोई भी नंबर है एंड x जो है वो उसका मॉड्यूलस << 1 होना चाहिए। तो क्लियरली r/n² r 1 से n तक वेरी कर रहा है, मतलब ऑफकोर्स << 1 तो है ही है r/n²। तो आप इसमें एक्सपांशन वैलिड है। ओके, सो इट इज 1 माइनस समेशन। तो समेशन को पहले समेशन की तरह लिखते हैं एक बार, देखो ध्यान से देखना। समेशन r = 1 to n, अंदर इसमें एक्सपांशन लग रहा है बेसिकली। तो इट इज 1 माइनस r/2n² प्लस बाकी के टर्म्स आप लिख लेना। बाकी के टर्म्स लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी अभी समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब टर्म करेंगे तो ये r/n² का होल स्क्वायर आएगा, राइट। अब r/n² का जब होल स्क्वायर आएगा, जब r/n² का होल स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा r²/n⁴ और सम लगेगा यहाँ पे बाहर कुछ कोएफिशिएंट होगा। अब सोचो r समेशन r² मतलब क्या होता है फॉर्मूला, n × n+1 × 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है n⁴। ये लिमिट तो इसकी जीरो हो जाएगी ना, इसकी लिमिट तो जीरो हो जाएगी। इसकी अगर लिमिट जीरो हो जाएगी तो बाकी के टर्म लिखो ना लिखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस चीज में फिर से आऊंगा, बट इसको पहले कर लेते हैं। तो अब इसको अगर मैं समेशन को धीरे धीरे स्प्लिट करूं, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो सम 1 r = 1 से n वेरी कर रहा है, मतलब ये n है, -1/2n² इंटू r = 1 to n वेरी कर रहा है। तो r = 1 to n, r = 1 to n r बाई सॉरी r, ये है। अब प्लस बाकी के टर्म्स छोड़ो, -n। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये n और -n कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचा, r = 1 से n और r। तो इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बेसिकली अब अब का जो स्टेप होगा, यहाँ पे हम लिमिट को सेपरेट करेंगे। आप बोल सकते हो लिमिट को हम हर बार सेपरेट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आपका कहना तो सही है। लेकिन अब मानो कि ये जो थर्ड टर्म आता, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जब आप सपोज करो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास है, सपोज an + bn + cn। आप इसको कब सेपरेट कर सकते हो, जब इसके इंडिविजुअल लिमिट्स अपने आप में एग्जिस्ट कर जाए। जैसे अगर an सपोज करो 1 पे जा रहा है, bn 2 पे जा रहा है, cn 3 पे जा रहा है, तो ऑफकोर्स यू कैन ऐड, तो आंसर आपका 1 + 2 + 3 होता। सिमिलरली आप जब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ऑनवर्ड्स चेक करोगे, तो इसके सारे टर्म्स के लिमिट तो वैसे ही जीरो आ रहा है, मतलब फाइनाइट आ रहा है। तो अब आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब तो इसके बाद तो आपका क्वेश्चन बस मतलब ये निकालना बच गया है कि 1/2n² इंटू समेशन r = 1 to n r। तो इट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1/2n²। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम r = 1 to n का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 / 2। अब आप n को स्प्लिट कर लो तो इट इज -1/4 इंटू क्या हो रहा है, n × n, सो इंटू 1 + 1/n, और लिमिट लगा हुआ है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब -1/4। तो आंसर क्या है, तो आंसर -1/4 नहीं है, आंसर होगा e⁻⁻1/4। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर आपका होगा e⁻⁻1/4। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे लिमिट्स और भी चैप्टर्स के वीडियोस आते रहते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।